Good morning students. Today we are going to study about complement of a set. Okay, we have completed our exercise 1.4. Today we are going to start with our next concept, that is complement of a set. Okay, now let us start. We were doing chapter sets. And today we will start with complement of sets. Now let us start with complement of a set. देखिए, let U be the universal set. अगर हम U को जो है वो universal set जो है वो कंसिडर करते हैं. अब देखिए, आपको पता है यूनिवर्सल सेट जो होता है वो आपका मेन सेट होता है जिसमें सारे के सारे आपके एलिमेंट प्रेजेंट होंगे. तो let U be the universal set which consist of all the प्राइम नंबर्स. ठीक है, तो वी हैव कंसिडर्ड आपका ये जो यूनिवर्सल सेट है उसमें हमने सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स कंसिडर किए हैं. एंड ए बी द सबसेट ऑफ यू, और ए क्या है, वो यू का जो है वो सबसेट है. तो ऑब्वियस सी बात है, जो ए में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होंगे, यू में प्रेजेंट होंगे. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू. ठीक है, तो सबसे पहले यू हमने यूनिवर्सल सेट लिया और वो सेट लिया हमने सारे के सारे प्राइम नंबर्स का, और ए जो था वो सबसेट लिया हमने यू का. Which consist of all those prime number that are not divisor of 42. इन्होंने कहा कि जो आप A है आपका वो सबसेट है U का, बट उसमें आपके सारे के सारे वो प्राइम नंबर कंसिस्ट होंगे दैट आर नॉट डिवाइज़र ऑफ 42, जो 42 के डिवाइज़र नहीं होंगे. इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स, जो सारे के सारे प्राइम नंबर है वो तो यूनिवर्सल सेट में आते हैं, बट आपके जो A है वो सबसेट तो है U का, बट उसमें वो नंबर्स आते हैं, वो प्राइम नंबर्स आते हैं जो कि किसके टेबल में ना आए, जो 52 को डिवाइज़र ना हो, जो 52 को क्या ना करे, डिवाइड ना करें. ओके, तो यहाँ पर आपका सेट A क्या बनेगा, सेट A will be equal to for all x such that x belongs to U and x is not divisor of 42. x is not divisor of 42. ओके, मतलब क्या होंगे, आपके सारे के सारे x जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट तो होंगे ही होंगे, बट जो x होना चाहिए वो आपका क्या नहीं होना चाहिए, वो आपका ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो 42 को डिवाइड कर दे. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, u यूनिवर्सल सेट लिया था जिसमें सारे के सारे आपके प्राइम नंबर थे. तो a जो था वो सबसेट था u का, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी प्राइम नंबर होंगे, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली हमने कहा है कि उसमें वो सारे प्राइम नंबर्स आएंगे जो आपके 42 को डिवाइड ना करें. सो दैट इज़ वाई ए सेट क्या बन गया, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स इज़ नॉट डिवाइज़र ऑफ 42. ओके, तो अब इसमें यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए कि x आपका यूनिवर्सल सेट में तो हो, बट x आपका 42 को डिवाइड ना करे. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्राइम नंबर है 2. ओके, अब 2 जो है आपका, ऑब्वियस सी बात है 2 आपका यूनिवर्सल सेट में तो आएगा ही आएगा. क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो है वो हमारे सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं. तो 2 हमारा प्राइम नंबर है तो वो इसमें तो आएगा ही, बट आपका 2 जो होगा वो A को बिलोंग नहीं करेगा. वो A को बिलोंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने कहा है A वैसा सेट होगा जिसमें आपका x U को तो बिलोंग करेगा, लेकिन x आपका डिवाइज़र नहीं होना चाहिए 42 का. लेकिन यहाँ पर 2 जो है वो 42 को डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए आपका 2 जो होगा वो A में नहीं आएगा. सिमिलरली यू कैन से 3 आपका प्राइम नंबर है. 3 आपका प्राइम नंबर है तो ये यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा, लेकिन 3 आपका 42 को भी डिवाइड कर देता है, तो इसीलिए आपका 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट A. ओके, इन द सिमिलर मैनर यू कैन से 7 is also a prime number, तो it will belong to universal set U, but 7 does not belong to A. तो आपका 7 जो है वो A को बिलोंग नहीं करता है. तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जो आपके प्राइम नंबर 2, 3 और 7 है वो यूनिवर्सल सेट में तो प्रेजेंट हैं, बट ये सबसेट में प्रेजेंट नहीं है. आपके कौन कौन से एलिमेंट,
2, 3, 7। तो ये जो सारे के सारे एलिमेंट है ये आपके सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो यही सारे एलिमेंट क्या होंगे, ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को हम डैश के साथ डिनोट करते हैं। तो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश। तो इसमें क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके 2, 3, 7। ओके, तो ये जो आपका कॉम्प्लीमेंट बना है, कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है ए डैश, इसमें सारे के सारे कौन से एलिमेंट आएंगे, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो आपके कॉम्प्लीमेंट ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे जो आपके यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेंगे, बट वो सारे एलिमेंट जो आपके ए सेट को बिलोंग नहीं करते होंगे उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो बात की थी कि आपका ए सेट जो है वो क्या होगा, उसमें सारे के सारे एलिमेंट वो आते हैं जो यूनिवर्सल सेट में हैं, बट वो डिवाइज़र नहीं होने चाहिए 42 के। तो इसीलिए जो इसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश आ रहा है उसमें भी आपके एक्स जो होगा वो यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करेगा, बट उसमें वो एलिमेंट नहीं होंगे जो किस में प्रेजेंट होंगे, आपके सेट ए में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो दैट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट को किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से। ओके, नाउ लेट अस डिफाइन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, अभी हमने कंसेप्ट कर लिया, डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी आपकी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ओके, और ए क्या हो गया आपका, सबसेट हो गया यू का। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए is the set of all the element of u which are not the element of a। ठीक है, तो यानी कह रहे हैं कि अगर u को हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं और a जो है वो सबसेट है आपका यूनिवर्सल सेट का, तो जो कॉम्प्लीमेंट निकलेंगे आपके सेट a के वो कौन से एलिमेंट होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट होंगे सेट के a के वो सारे के सारे वो एलिमेंट होंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से अगर आपके सारे के सारे सेट a के एलिमेंट को निकाल देते हैं तो आपका a डैश निकल जाता है, यानी आपका कॉम्प्लीमेंट निकल जाता है। ओके, तो सिंबॉलिकली कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखा जाता है, सिंबॉलिकली यू कैन राइट symbolically we can write complement of set A as complement of set A as A dash। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, A डैश। ओके, तो A डैश कैसे लिखा जाएगा, A डैश विल बी इक्वल टू फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू A। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स जो है आपका यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे और साथ में x जो होगा आपका a को बिलोंग नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ a डैश क्या होगा आपका, a डैश में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। अगर हम यूनिवर्सल सेट में से a सेट वाले एलिमेंट्स को निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डैश आ जाता है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a डैश। ओके, now let us discuss the example of NCERT book। okay, let u is equal to, आपको u यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड आपको सेट ए गिवन है 1 3 5 7 9। ओके, यू हैव टू फाइंड ए डैश, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो एलिमेंट है दैट आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आपको जो सेट ए गिवन है उसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 3 5 7 एंड 9। ओके, यू हैव टू फाइंड ए डैश, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, जो हम कहते हैं जब हम यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट निकाल दें जो आपके ए में प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ए में देखिए, ए में 1 था तो 1 यहाँ भी प्रेजेंट है, ए में 3 है 3 इसमें भी प्रेजेंट है, ये 5 है 5 इसमें भी प्रेजेंट है, 7 क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे ए के वो
U में ज़रूर प्रेजेंट होंगे, क्योंकि देखिए हमने डेफिनेशन में ये कहा था कि A जो होना चाहिए वो U का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, ठीक है। तो आपने वो एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं जो A के U में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारे एलिमेंट बच जाते हैं वो आपके सारे के सारे कहाँ पर आएंगे, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो A डैश में क्या क्या एलिमेंट आ जाएंगे आपके, 2, 4, 6, 8, 10, ओके। सो दैट इज़ वाई, तभी तो मैंने बताया था U में हम कौन से, जब हम U में से सेट A के एलिमेंट को निकाल देते हैं तो हमारे कौन से बन जाते हैं, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाता है, जो कि होता है हमारा A डैश होता है, ठीक है। तो हमने वो सारे एलिमेंट जो आपके A के प्रेजेंट थे, सबसेट A के प्रेजेंट थे यूनिवर्सल सेट में, वो सारे को निकाल दिया। तो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं वो हमारे क्या आ गए, वो कॉम्प्लीमेंट आ गए, वो हमारा क्या बन गया, A डैश, ओके। तो इन दिस वे यू विल फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ओके। Now the next example of your NCERT book is let U be the universal set, ठीक है। U आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है of all the student of the class, ठीक है, जिसमें आपके सारे के सारे स्टूडेंट आते हैं क्लास 11th के, ऑफ अ को एजुकेशनल स्कूल। को एजुकेशनल स्कूल मतलब कोएड स्कूल, जिसमें बॉयज़ भी पढ़ते हैं और आपके गर्ल्स भी पढ़ते हैं। एंड A be the set of all the girls, और A जो सेट है वो आपका गर्ल्स का है। यू हैव टू फाइंड A डैश, ठीक है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए U जो है आपके पास गिवन है इज़ द सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। आपके पास U क्या है, इज़ द यूनिवर्सल सेट, ओके। वैसे ही आपको A सेट क्या गिवन है, A सेट जो गिवन है वो आपको क्या गिवन है, सेट ऑफ ऑल द गर्ल, इज़ द सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास A डैश क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा इसका, ऑब्वियस सी बात है ये आपका यूनिवर्सल सेट है। इसमें क्या आ रहा है आपके, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, सारे के सारे बच्चे जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं आपके को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपके को एजुकेशनल स्कूल में पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें सारे के सारे बॉयज़ भी आ रहे हैं और सारे की सारी गर्ल्स भी आ रही हैं। जो A सेट हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी सारी की सारी गर्ल्स आ रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम A डैश निकालेंगे, यानी U माइनस A को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा आपका, जिसमें सारे के सारे बॉयज़ और गर्ल्स थे वो आपका यूनिवर्सल सेट था। A था जो उसमें सेट ऑफ ऑल द गर्ल्स था, तो ऑब्वियस सी बात है A डैश में क्या आ जाएगा, इट विल बी द सेट ऑफ ऑल द बॉयज़, सेट ऑफ ऑल द बॉयज़ स्टडिंग इन क्लास 11th, okay। So this way you will do this type of question. Now next, this is an important note. The note is if A is a subset of universal set U, देखिए अगर A जो है वो सबसेट है आपके यूनिवर्सल सेट U का, ठीक है, वी हैव डिस्कस दिस ऑलरेडी कि A जो होता है वो आपका सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट U का, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट A डैश इज़ ऑल्सो सबसेट ऑफ U। ऑब्वियस सी बात है जिस कॉम्प्लीमेंट की हम बात कर रहे थे ये भी क्या होता है आपका U का सबसेट ही होता है, ठीक है। तो A भी सबसेट है आपका U का और A डैश भी सबसेट है, ठीक है। तो इन प्रीवियस एग्जाम्पल जो हमने किया था जिसमें अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट की वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए यहाँ पर जो A था हमारे पास वो था 1 3 5 7 9, तो हमारा जो A डैश आया 2 4 6 8 10 आया। मतलब जब हमने इसमें से ये कॉमन एलिमेंट 1 3 5 7 और 9 को निकाल दिया तो हमारे पास बचे हुए यही एलिमेंट्स आए जो इसमें बचे थे, वो क्या थे 2 4 6 8 10। तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट हैं, यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है। तो दिस मीन्स जो A डैश है जो कॉम्प्लीमेंट है ऑब्वियस सी बात है यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट है, ओके। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, इफ़ वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बनेगा हमारा, for all x such that x belongs to U and x does not belong to A dash। मतलब जब हमने पहले सिंपली डेफिनेशन की थी A की, तो जब हमने A सिंपल A डैश की डेफिनेशन की थी A कॉम्प्लीमेंट की, तो हमने कैसे डिफाइन किया था कि x जो है फॉर ऑल x सच दैट x आपका यूनिवर्सल सेट को तो बिलोंग करता है, बट x जो है आपका वो A को बिलोंग नहीं करता। ये डेफिनेशन की थी हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ A के लिए कि अगर फॉर ऑल x, अगर आपका x जो है वो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है और x आपका किस में प्रेजेंट ना हो, A में प्रेजेंट ना हो, तो वो क्या बनता है, A डैश का कॉम्प्लीमेंट बनता है।
ठीक है। तो सिमिलरली अब हमें ए डैश का डैश निकालना है। इसका मतलब इस वक्त ये जो है इसने प्लेस आपकी किस की ले रखी है, ये ए डैश का डैश है आपका, ठीक है। तो आपने अगर इसका निकालना है तो ऑब्वियस सी बात क्या है, ये इसमें जो होगा एक्स यू में तो होगा बट वो ए डैश में नहीं होगा, मतलब उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर एक्स किस में नहीं था, ए में नहीं था, तो यहाँ पर जो x होगा वो a डैश में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि वो a डैश में नहीं होगा, तो a डैश में नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो ये वाले एलिमेंट की बात करें। तो अगर हम इन वाले एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से निकाल देते हैं तो वापस हमारा कौन सा सेट आ जाता है, ए ही सेट बन जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या होता है आपका कि अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है, दोबारा सेट ए की वैल्यू आ जाती है। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो सेट वापस आ जाता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। याद रखिएगा कि कभी किसी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें तो वापस वही सेट वापस हमें मिल जाता है। ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.